बराबर। निधन कौन सा बोलिया था और कागज में था नहीं, कागज घरे थे। जय गोपाल। अरे कहीं नहीं नीचे बैठ लगा लें। छोटा बाबू जी के समय दूसरे ने तो सबने बड़े बड़े भक्त ने सुना होगा, पर वो मोटा भाई ने सुनाया था अपने वहाँ पुराने घर पे। तो जगन्नाथ सेठ लिमखेड़ा वाले बाप जी के पास थे जंतराल में। तो बाप जी ने बोला कि आपने तो जगन्नाथ सेठ देवलोक ने शेर करी आ गया। तो जगन्नाथ सेठ बोले कि हाँ प्रभु। वह दोनों ने फिर सिगरेट पी थोड़ी देर, उसके बाद देवलोक पहुंच गए। तो वहाँ देवलोक में सब देवताओं बाप जी का इंतजार ही कर रहे थे। तो जैसे ही बाप जी पहुँचा तो सब देवता खड़े हो गए। खड़े होकर ने बाप जी को सब ने प्रणाम करा। और फिर बाप जी बोले, और दूसरे कोई नहीं बोले देर हो रही थी क्या क्या आप आए नहीं कि जल्दी नहीं आए कि सब कुछ है। बाप जी ने बोला क्या हमारे आवाम देर होगी। फिर सब प्रणाम करने सब अपनी अपनी जगह बैठ गया देवता लोग। तो फिर बाप जी का सिंहासन बहुत बड़ो और बहुत ऊंचो, वो तो चमके के कोई ध्यान नहीं दे सके कैसो है सिंहासन। बाप जी इन पे विराजमान हो गया। एना बाद कई देव सभा चली तो भाषा भी अलग अलग बाप जी की, सब तरह की भाषा बोलता था। तो कोई देवता दूसरा कहीं नहीं बोलिया, बाप जी सब बोली ने सब बताया। और जगन्नाथ सेठ ने समझ में नहीं आई कि बाप जी कहीं भाषा बोली रहा देवलोक में ऊपर। वहाँ से फिर बाप जी और जगन्नाथ सेठ गया। फिर सब बाद में नीचे आई ने फिर चर्चा वही होगा। जब भक्त लोग फिर यहाँ से पहुँचते हैं मोटा भाई वगैरह, मोटा भाई को जगन्नाथ सेठ ने बताया कि हम बाप जी के साथ में गया, बाप जी ने ऐसा फरमाया था। और वहाँ गए देवलोक में तो बाप जी का सिंहासन सबसे ऊंचा और इतना चमके और बहुत बड़ा सिंहासन। और सब देवताओं ने विनान प्रणाम करो बाप जी। और फिर बाप जी ये सब चालू करी देव सभा शुरू करी। तो जगन्नाथ सेठ ने शब्द समझ में नहीं आया कि कई बोली है। तो मोटा भैया वहाँ अपने पुराना घर पे सब सुनाया था। और एक बार जंतराल में ये सब तीर्थ यात्रा करवाने जाते, तो पाटीदार लोग जा ही रहा, तैयार हो ही रहा सब। तो एक दूसरा कोई बा साहब थे ज़्यादा बुजुर्ग, तो भी सोचे कि मैं भी जाऊँ इनार साथ। तो जब भी जाने वाला रहे
तो के हम जावांगा तीर्थ यात्रा हूँ, तो के मने लई जाजो भाई साहब तुम। तो के हो ले जाऊँगा हम, तैयार हो जाजो तुम। तो 8-10 दिन तक चर्चा चला करी, और वो बात साहब रोज बाप जी के पास जाते, जिसको कह दिया कि मैं भी चलूँगा यूँ। तो बाप जी ने कहा कि ये सब जा ही रहा है, साथ वाला तुम्हारे भी जानो है नरसठ तीरथ कर, तो तुम्हें हाँ पाड़ो तो हूँ जाऊँ। वो तो के हूँ हाँ क्यों पाड़ू, जाओ तुम्हारे छे दादा। तो के नहीं, हूँ तो तुम्हें हाँ पाड़ो तो ज हूँ तीरथ जाऊँ, इनार साथी सब जाएगा। तो बाप जी नाच के तारे रोज वो पुष्पान चले रहते। बाप जी कहे कि मैं हाँ नहीं पाड़ू दादा, तुम्हारी इच्छा जवानी, तमें जानो, जाऊँ तुम्हारे। बाप जी हाँ नहीं करी। फिर आखिरी दिन तैयार हो गया, और भी लोग सब कहवान आया कि काले अपने जानो है दादा, तमें तैयार रही जाओ। तो के हो, तो राते पूछवान गया भी बा साहब बाप जी ने कि हवे सवेरे हमारे 3 बजे निकलवानो है, तमें जो हाँ पाड़ी हो तो। बाप जी के मैं हाँ नहीं पाड़ू। बाप जी नाच के ना मारे जाऊँ छे ने, सब तैयारी होगी, सगवड़ सब कर ली थी બધા साथ वाला है ने, तमें हाँ पाड़ो। तो बाप जी नाच के मैं हाँ नहीं पाड़ू। फिर के हवे तमारी शू इच्छा है दादा, तो के मारे इनार साथ तीर्थ जवारी ज इच्छा है। तो के हूँ कूँ एम करो तमें, तो के हो हूँ करूँगा। तो बाबूजीए यूँ हाथ लंबू कर कि તમે यहाँ हाथ पे से नज़र मत हटाओ, और जहाँ तक तो मन जो देखा दर्शन लेता जाए ऐसा बोलता जाओ कि अब कहीं आई जाओ। तो बाबूजी बैठा यानी वो बासाब भी हाथ पे से नज़र नहीं हटे, चारों धाम की यात्रा वही गई। और फिर बोलिया और शू दादा तमने शू जोए कि हवे कहीं नहीं जोए कि हजे तमने जावू छे तीर्थ यात्रा तो जाओ भले, कि ना हवे मारे नहीं जाऊँ, मारे बधु थई गयुं। तो फिर घर पे गए बासा बिना रहे। तो सुबह 3 बजे उठाने आए वो साथ वाले, क्योंकि डेरोल स्टेशन पे पहला पैदल आना पड़तो। तो वो क्या के चलो दादा के तमें तैयार हो के ना हवे नहीं आऊँ। वो उठे भी नहीं आए, बासा बाहर भी नहीं आए, विनार से यह भी बात नहीं करे, अंदर से ना के नहीं आई रहो मैं तो। अरे તમે यात्रादन से तैयारी करवाई ने हमारा हाथ वाला कीधो रोज कहता था ना आज ना करी। तो क्या नहीं मारे आवू ज नहीं भाई साहब, तमें जाओ भाई। तो वो नहीं गए। ऐसे बाप जी हाथ में दर्शन करवाए। ये पाटीदार वहाँ जंतराल वाले चारों धाम की यात्रा करवाई बाप जी हाथ में। तो कि फिर बाद में बात चली, तो बाप जी ने पूछवाना है, वो सबने कहा कि दादा तमें कही रहा था कि मारे जानो है, पर तुम जाओ, पैसा नहीं सगवड़ भी करवी पड़े ने, पैसा नहीं सगवड़ करीने जाओ तो पछे व्याज भरो हर महीने ने, घर परिवार वाला फिर व्याज में दुख भोगे। ये एना वास्ते मैं अहीं हार पाड़ी गयो। हूँ हाँ पाड़ू ने परिवार वाला साल भर तक पैसा नहीं उतरे तो घर में भी चाहिए। अब पहला कई खेती को रहते तो एक ही खेती पकती थी बरसात में खाली, वहीं पे पूरा साल भर निकालना, और फिर तीरथ करवा जाओ तो एवं तीरथ शू कामना। बाप जी के ये घर वाला सब ब्याज भरी भरी ने घर वाला ने तकलीफ अंदर के भाई अब अपना पैसा तो वहीं भरना पड़ रही, यो तीरथ फायदो नहीं। अतरे मैं हाँ नहीं पड़ी थी। अब ऐसा फरमाया बाप जी। लिमखेड़ा वाला सेठ नहीं, वो दूधिया वाला हीरालाल सेठ, दूधिया वाला। हाँ दूधिया वाला सेठ वही हीरालाल बता। तो वही ना बाप जी का नाता भी जंतराल हर साल। तो कहीं बात नहीं बनी वेगा या कहीं वेगा, तो बाप जी ने कह के हीरालाल सेठ बोले कि 40 वर्ष थी गया છે અહીં નાક રગડતા પણ હજુ સુધી કંઈ બન્યું નહીં। તો બાપજી કે બને ક્યાંથી? तो के ना मारे तो हवे गंगा किनारे वहाँ जाप करूँगा, वहाँ ज रहूँगा। यूँ के हीरालाल से कि हारू तुम्हारी इच्छा है तो गंगा किनारे जाओ, बदो करो तुम। तो क्या मारे का इतना पैसा है नहीं, ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूधिया से पैसा मंगाऊँगा। कि तो फिर बाप जी बोलिया कि दादा तुम्हारा भी पैसा रहवा दो, कि दूधिया से मत मंगा जो जब भी ख़त्म दे। अभी मारे का इतना पैसा है, आप ये रखो अपने पास,
वहाँ जब भी चाहिए तो 8 दिन પહેલાં માર पे કાગળ લીધો તો અહીંથી હું મોકલીશ પણ દુધિયાથી નહીં મંગાડવાનું ને તમે જાઓ ગંગાના કિનારે કરો ભક્તિમાં તો કે હા હું તો જવાનો છું તો ફેર કે બાપજી બોલ્યા કે દાદા હું તમને એક વાત પૂછી જાઉં એ તમે સોચો પહેલાં કે તમને અહીં સગવડ મળતી સમય સબવાતરી સગવડ ઘેર મળે એમાં તમે કંઈ નહીં કરી શકે તો ગંગાના કિનારે ટાળા પાણીથી હડકા ગાળવાના સિવાય બીજી કંઈ કરી શકશો એમ એ મને બતાડ દો તો કે ના મારે તો હવે અહીં જ જવું છે કે જાઓ ભલે અહીં તો મારે કંઈ કામ બન્યું નથી તો બાપજી કે દાદા બને ક્યાંથી તમે તો હું છોડવા તૈયાર નથી ને મને હું ગમતો નથી હું તો મારી ખુરાક છે એટલે કામ બને ક્યાંથી ફેર હીરાલાલ શેઠ બહુત રોયા ફેર પકડ લ્યા બાપજી રાખ્યા તો તમે જ ભૂલાડો છો બાપજી કે ના હું તો ભૂલાડતો નથી હું તો યાદ કરું છું ટકોરો મારું છું બાપજી કે તમે જ ભૂલો છો ફેર હીરાલાલ શેઠ બી નહીં ગયા કે હું તમે છોડવા નથી મતલબ ઘમંડ શેઠ નહીં હું કે મેં શેઠ હું તમે ઘમંડ છોડવાનું તૈયાર નહીં તો બને ક્યાંથી मन तो हूँ नहीं गमे हमें गमे छे हमें मतलब सब एक साथ ऐसो तो वहाँ से बापजीए यो फरमायो मन तो हमें गमे छे हीरालाल सेठ के हाँ तो तमे ज भूलाड़ो के हूँ तो कहीं भूलाड़तो नहीं हूँ तो टकोरो मारूँ छूँ पण तमे ज भूलो छो और एक बार बापजी जब पधार्या था जब बापजी गोपाल तो ये धनालाल शेठ भाई का लड़का है ना रामकृष्ण जी का ही नाम बालकृष्ण जी हाँ वे भी यहाँ अलीराजपुर से यहाँ आया तो मीनार अभी हाथ पैर पूरा चेटेला था पर बालकृष्ण भाई पूरा चेटेला एक खड़ा नहीं होता बोलता नहीं कहीं नहीं 8-9 साल का था जब मैं भी जब अतरी दूँगा 10-11 साल की थोड़ा याद है मन तो बापजी गैलरी में बैठा वहाँ चंदू भाई रामा वहाँ ठहराया था चंदू भाई त्रिवेदी अक्षय त्रिवेदी हाँ अक्षय त्रिवेदी के तो जावा की तैयारी वापिस पेटलावत जानो तो थानला भाई तो पानी तो आयो बस थोड़ी देर में जतरो पानी आयो वहाँ जावा की तैयारी गाड़ी तैयार बापजी गोपाल की कार भी तैयार बस तैयार सब भक्त लोग साथे जावा वाला और बहुत पानी बरस रहा सड़क में पानी नहीं माए तो सब बापजी ना कही बापजी ऐसा हम कहीं जवाएगा नहीं यहाँ रुकी जवा के ना बधु जवासे बापजी ना के हुआ तो 5-10 मिनट में पानी रुक गयो बदल छटक गया चांद दिख रहो सड़क में पानी घुटना घुटना जई रहो गोपाल चौक में से पग देवाई नहीं बाहर बापजी के तैयार खड़ा थोड़ी गैलरी में बैठा बैठा दिख रहा वहाँ से कहाँ पानी रुकी गयो है गैलरी में से उठी ना आया और विना ने बालकृष्ण भाई ने दो ही एरे मेरे टेका लगाने बैठेला था तो बापजी जैसे आया दूसरी कुर्सी सामने बैठ गया पूछो क्या इनाथी ऊभू नहीं थवाय तो क्या हाँ प्रभु उनसे खड़ो नहीं हुआ तो क्या हवे थी इन्हें दो ही तमे कहीं से पकड़ो नहीं कहीं से पकड़ो एकदम ऊभो कर दो इन्हें तो एकदम खड़ो कर दो दीवार के सहारे तो मणिदन से वो खड़ो बोई गयो बोलवा भी लग गयो बालकृष्ण भाई हाथ पैर सब चिटकेला था हम सामने ज बैठा था हाँ बालकृष्ण भाई नाम है कई नाम हाँ बोलता भी नहीं था जब ने खड़े नहीं होते ने हाथ पैर सब चिपके लगे ऐसा जब मैं भी वहाँ थी हमारे सामने की बात है हम बैठा था अभी तो नहीं आ रहा तबीयत खराब रहती है यहाँ नारी रमेश भाई की रमीला भी नहीं चलती थी 2-3 साल तक नहीं चली तो भरूच जाता है तो गोपाल ने हाथ पकड़ी चल रही खड़ी कर दी हाथ पकड़ी चल रही 2-3 राउंड कमरा में लगाया देव रूम से वहाँ तक फिर रोज चलवा लग गई ने फिर भी गोपाले क्यों कि तुम हाथ पकड़ी पकड़ी तुम्हारे घरे भी ने घर में चलाड़ो चली जाएगा
या भी जब चली, गोपाल चले जब 3 साल ऊपर की वेगी थी नहीं चलती थी। और एक बार हम भरूच गया था, कंथारी से, कंथारी नौकरी थी ना पापा की, जो तो पैदल उदयपुर वही ने बरसात में वहीं का वहीं गया था। तो 14 को दिन, तो दूसरे दिन पूनम आएगी राखी की, पानी इतरो गिरो अंदर पूनम का दिन रात में, तो गोपाल खड़ा गैलरी में रात में, बाकी सब सोया, गोपाल का पास ही हम भी 2-3 जने आए रे मेरे थी, तो सब ने नींद लगे, गोपाल खड़ा खिड़की में, देखो पानी अथाक गिर गया, रात भर खड़ा रहा गोपाल। वही दिन रात में 3000 लोग भरूच में बेघर बार हो गया, इतना पानी गिरो ने। सुबह 6 बजे से पैकेट डालवा लग गया हेलीकॉप्टर से, पोहा ने पूरी ने सब्जी ने ये सब। ये पेपर वाला आया सुबह सुबह, तो गोपाल के पेपर लाओ घासी भाई अपने, पेपर लेना आया, देखो गोपाल पेपर तो नर्मदा नदी को खतरा का निशान से 2 फीट पानी ऊपर दी, तो पानी वहीं घुमायो, तो यहाँ रेलवे स्टेशन की पटरियाँ बिल्कुल अस्त व्यस्त हुई। और फिर दाहोद वाली गाड़ियाँ और અહીં वाली ने सब बम्बई लाइन वाली गाड़ियाँ अंकलेश्वर से निकली, सब अंकलेश्वर से गई, 2 महीना तक पटरियाँ ठीक नहीं हुई वहाँ तक। और रात भर गोपाल खड़ा रहा, वो पानी वहीं घुमायो, नहीं तो फिर गोपाल फरमाया कि वहीं घाट का वहीं अड़ी से ऊंचो ऊंचा ज रहे ओटला तो सब, तो भी यहाँ भरूच पुलो चलिए जाता था। गोपाले फरमाया पानी वहीं घुमायो विनायक, नहीं तो अपने जैसे ऊंचा ऊंचा पे वहीं सब कॉलोनियाँ वसेली, अपने ही जैसे અહીં हाँ वहीं है, ने झपको नीचे आई गयो, बड़ो तालाब को पानी आए तो नीचे घुस जाए घर में। तो गोपाल ऐसा फरमाया कि वो तो वहीं निकलो पानी, 10 मील दूर निकालियो गोपाले पानी, नहीं तो ये सब वहीं आता। पेपर हम भी लेना आया था साथ में, और अभी तक तो 2-4 साल पहला जो कहीं खराब हो गया तो फट रहे तो फिर डालना पड़े। फिर हमारा जानो कैसे 3 दिन तक गाड़ी यहीं से आई नहीं रही, तो गोपाल के कहीं गाड़ी मिलेगा बड़ौदा तक की, वहाँ से फिर तो मैंने बड़ौदा से दूसरी गाड़ी मिली इनमें जाती, तो उल्टा इंजन से गाड़ी बड़ौदा तक आई, वहाँ से फिर हम मेघनगर आया दूसरी गाड़ी में। अतरो पानी गिरो था मनीषा। ये जे पाटीदार लोग बाबजी कन जाता के पानी गिरियो, बरसात में पानी रुकी गयो, और साल ने इन फसल ने पानी कम पड़ रहा था, तो बाबजी कन गया कि बाबजी हमारी फसल सूखी रही, साल सूखी रही है, पानी नहीं आई रहो। तो बाबजी के हूँ शू करूँ भाई साहब, पानी नहीं आई रहो। तो हमारे बापूजी भी वहाँ गए था मॉर्निंग टाइम पे, कि तुम्हारे बाबजी बोलिया कि તમારે એકલાને જ દોને જ પાણીની જરૂરત છે, બીજાનો ધાન નહીં સૂકી રહ્યો કંઈ। તો फिर बापूजी इशारो કર્યો વિનાન દોઈને બોલો तो कि सबने चाहिए पानी। तो भी फिर पाटीदार लोग बोलिया बेचारा कि ना बधाने फायदो थाय बापजी पानी आवे तो फिर वह रात में भोजन पानी करने ने सोई गया, बापूजी ने सब सोया। तो पानी जो आयो रात 10 बजे बाद खूब पानी आयो, तो बापूजी नींद खोली, बापजी बैठा, तो बापजी पूछे बापूजी ने केम न रही भाई, ऊँग नहीं आती? अरे पतरा में पानी आई रहो, पतरा में आवाज भी भट भट पानी रो, रात्रे नींद खुली गई प्रभु के कहीं नहीं। तो बापूजी दो सिगरेट पी रहा, बापजी इशारो करे बापूजी ने, जो एमने तो चढ़ी है विनान दो दिन पानी चढ़तो तो विनान तो नींद आई रही हूँ, बापजी यूँ कि एमने तो चढ़ी है बोई नहीं के। फिर सुबह उठ्या वी दोई
ગયા નદી તરફ ને નદી પૂરાઈ ગઈ, ખૂબ સનમ કીચડ હતો ને પાછા આવી ગયા ને બાપજીને કંઈક બસ હવે અમે જ જઈ રહ્યા એમ કે કેમ ભાઈ સાહેબ શું થયું, તમે જવાની જ વાત કરી રહ્યા એકદમ કે બસ હવે જાવા हम तो नदी पूराई गई वही बतावे बाप जी ने बहुत पानी गिरो नदी पूराई गई हम तो जावा कि चाय आए पियो शांति से बैठो तुम जाजो कि नहीं बस चाय आए कहीं नहीं पीनी हमारे तो जानो कि नहीं हूँ तमारे घरे आयो हूँ बाप जी के ने वगर चाय पिए जाऊँ तो तमन केवो लागे, खोटो लागे के एटले अहीं बेहो चाय आए पियो पछी जाओ शांति से। फिर भी चाय वाय पीने गया। एक बार डेरोल स्टेशन पे जब गोपाल था तो गुलाबबान बापजी रा दर्शन हुआ। गुलाबा जई रहा था रतलाम, तो डेरोल स्टेशन पे गाड़ी जहाँ स्टार्ट वेणी और बाप जी का दर्शन हुआ गुलाबा ने, तो गुलाबा अंदर से गाड़ी में से बोलता जाए, चिल्लाता जाए, अरे मारो घनश्याम जई रहो, अरे मारो वालो जई रहो, इन्हें बोलाड़ो, पकड़ो, इन्हें उभो राखो, यूँ करे गाड़ी में चिल्लाए। 3 वक्त बाप जी पीछे फरी फरीने देखो गुलाबा बोली रहा है। फिर पाछा बाप वहाँ से आया रतलाम से, फिर गोपाल ने बात होती कि मने तो बाप जी ना दर्शन थया पण ए जाए ने गाड़ी स्टार्ट हुई गई ने कोई रोकी नहीं सके। बाप जी दर्शन गया, पलट पलट ने देखता गया, गुलाबा आवाज लगावे तो ये देखे बराबर कि हाँ मन आवाज लगी जाए। आप और बाबूजी ने सब साथ ही जाते थे जंसाल रोड में? नहीं, मैं तो बहुत साल बाद गई। अच्छा, बापूजी तो शुरू से जाता था, 24 साल का था जब से। हमारी जी ने ये भी सब ये लोग, हाँ ये भी पहला जाता भाभी और जी भाई। ने तो बहुत बाद में गए। हाँ पहले बाबूजी जाता था तो बताता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हो, कहीं कर हाँ, रहे हो। यह बात तो सही है, कोई ना कोई कहता नहीं, कोई पूछता भी नहीं, मालूम भी नहीं रहती बाबूजी कौन कहाँ बताते जा ही रहा नहीं है। कि कहाँ जा रहे हो। बाबूजी भी बिना बताए चले जाते। हाँ, बहुत टाइम बाद एक बताया। बार तो हमारे बापूजी घर का दरवाजा खुला छोड़ीने चले गए थे, अच्छा। तालो वालो कहीं नहीं, कोई यूँ भी नहीं अटकाया दरवाजो, आगे से पीछे तक खुला है। नहीं कोई बोलिया कि चलो गाड़ी रो टाइम बच गयो है, तो वहाँ निकल गया, जेब में पैसा भी वहाँ रखेला घर में, कि किरायो भी नहीं लियो, भरूच जाओ सब साथ। वह जनता गाड़ी आती, जब वहीं से राणापुर से चौक में से बैठता, वहाँ राजवाड़ा से सब गाड़ियाँ निकलती, हाँ वहीं से निकले। वहाँ से बैठता। तो वहाँ जैसे ही सब निकलिया ने आई ने 3-4 जना बैठी गया गाड़ी में, मेघनगर गया, टिकट लेवारो रहो, जब बापूजी जेब में हाथ डालियो, कह रहे पैसा तुम्हारे घरे ज रही गया, बट तालो लगावारो नहीं, ध्यान नहीं आयो बापूजी ने, क्योंकि वे वहाँ तक पहुँची गया। अब गोपाल याद ही नहीं आवा जो मेघनगर पहुँच गया। तो वहाँ से फिर चले गया ने, 2 दिन बाद वहाँ से रुकिन पाछा आया, जब देखो घर में ठेठ से ठेठ तक दरवाजा खुला, पर कहीं नहीं हुआ। तालो तो लगानो ठीक है, पर साकल नहीं कि दरवाजा यूँ टेकेलो नहीं, कहीं नहीं खुला, जैसे घर में कोई रही रहा खुला रही। बाबूजी गोपाल री पूजन यहाँ वेती थी, मंदिर थो के अपने। जब आई ने फिर सबने बताया, फाटक पे तालो लगायो बापूजी आगे की, बाकी दरवाजा आगे पीछे सब खुला कमरा। दूसरी बार गया जब गोपाल ने बताया बापूजी, जब कहीं फोन वोन था नहीं कि पिछली बार आयो तो ऐसो हुए मारे, तो पैसा भी भूली गए तो विना ये सब साथ वाला के पैसा रही तो मन कई जरूरत नहीं, अपने जया मंगन आई भी जाओ, पर वो घर को तालो के लगायो कि नहीं, यो ध्यान नहीं रहो बापूजी। विनाय ज बताए तो फिर आई मोटा भाई सामने के मोटा भाई ऐसो हो, अरे सब भगवान रक्षा करे, अपने कई चिंता करवानी जरूरत नहीं मोटा भाई। एक बार तो बापूजी जंतराल जब बापजी था तो डेरोल स्टेशन पे पैदल जाना पड़ता, तो 3-4 दिन रुकिया कि अब मैं जाऊँ प्रभु, जहाँ तक बापजी हाँ नहीं करता वहाँ तक कोई जाए नहीं, जाए तो रास्ता भूली जाए। तो 3-4 दिन हो गया, तो गोपम बापजी ने कहा कि मैं जाऊँ आज तो प्रभु, अरे रो यार नरहरी भाई सो जाऊँ करो हम कि नहीं आज तो मैं जाऊँ, 3-4 रोज भाई गया वहाँ, हारो तुम्हारी मर्जी है तो आया बापूजी निकले वहाँ से,
तो बार बार जंतराल राज रास्ता पे जवाय वहीं जवाय અહીં आए જ નહીં यूँ करता करता अंधारो पड़ गयो फिर रात वही गई दिया बत्ती टाइम वही गयो ने बापूजी पहुंच गया जंतराल घरे के केम न रे भाई तुम तो पाछा आई गया जवान कहता था अरे मन तो रस्तो જ नहीं मिली રહ્યો बार बार जंतराल राज रस्ता पे आई રહ્યો मैं કે એવું કેમ થાય છે હું ના પૂછું યાર તમને ના પાડી રહ્યો મતી જાઓ તમે કહો કે હું જાઉં તો હવે શું કરે तो वाह फिर कहूँ छू कि रोकाओ हमने रोकाओ फिर 2 दिन और रहा बापू जी फिर बापू जी ने पूछा क्या आप फरमाऊँ तो मैं जाऊँ अब प्रभु अरे रोकाओ हो सुख है फिर एक दिन वो और रुका कि जाऊँगा तो पछो जंतराली जवाए रस्तो मन मिले नहीं तो फिर तीसरे दिन बापू ये पूछो कि हाँ जवानों पण तमर कन किरायो बराबर है तो बापू जी हाँ बोल दीधो कि हाँ है ना जो जेब में पहला तो जेब में हाथ नाख्यो तो किरायो कम पड़ो फिर गोपाल ने बोलिया बाप जी कि एमने नरहरी बहन पैसा आपी दे एमने किरायो कम पड़े 12 आना में आई जाता ठेठ झाबुआ जब रेलवे स्टेशन से वहाँ से डेरोल से बैठे तो मेघनगर से 4 आना में यहाँ झाबुआ 6 आना में मेघनगर ऐसा तो बड़ा बाप जी तो बापू जी नहीं गया नहीं गया था बड़ा बाप जी नहीं मोटा बहन मालूम थी बड़ा बाप जी सब तो मोटा बाप जी बड़ा बाप जी एक बार 2-4 जना साथ वाला डेरोल स्टेशन से बहुत दूर 1-2 माइल दूर गाड़ी सीटी मारी रही वहाँ खड़ी हुई नारे गाड़ी मोनी में बैठनो वे दूसरा साथ वाला के बाप जी गाड़ी तो सीटी मारी रही है निस्टार्ट हो जाएगा ना अपने दौड़ी रात का ही काम देख के ना अपने गाड़ी में नहीं बैठांगे वहाँ तक गाड़ी नहीं जाए तुम घबराओ मत बड़ा बाप जी के तो चलिया करे अभी पैसेंजर सब अंदर में के गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई जई क्यों नहीं रही बड़ा बाप जी गाड़ी में चढ़िया ने भी दूसरा साथ वाला चढ़िया गाड़ी एकदम चालू हुई तो अंदर पैसेंजर बैठा बैठा कह रहे यो महाराज पहला नहीं आयो कतई देर हुई ये महाराज चलियो गाड़ी में ने गाड़ी स्टार्ट होगी क्या ऐसा एक बार बाप जी भी ये घनश्याम बाप जी मेघनगर स्टेशन पे भी वो शंकर मंदिर के सामने 2-3 जना से बात कर रहे और देहरादून खड़ी सामने टाइम भी वही गयो 1 मिनट 2 मिनट ही रुकती थी तो सब साथ वाला बोली भी रहा कि बाप जी अपनी गाड़ी खड़ी में चली जाएगा के कहीं वांधो नहीं अपने नहीं जाओ वहाँ तक गाड़ी नहीं जाए टिकट भी लेनी मणि पर खड़ा के अतरे गाड़ी सामने खड़ी तो बाप जी बात करी रहा तो 1-2 जना और बोलिया कोई कि बाप जी गाड़ी निकली जाएगी कि नहीं जाए अपने गाँव जत जाए हूँ तो यहाँ छू नहीं आ रही हूँ कि गाड़ी केवी रीते जाए बात करी अच्छी तरह से फिर बाप जी ने गया टिकट ली दी मैं फिर गाड़ी में बैठा गाड़ी चालू हुई जब रघु भाई ने प्रिंसिपल साहब गेंदालाल जी रणजीत मल जी मेहता ये सब मेघनगर था जो हाँ यो मणिधन सुनाया था नहीं वो तो गोपाल है हाँ सुनाया था हाँ के नरहरी भाई ने घेरे रेवन पेड़ी नहीं उतरवानी बधु काम घेर बैठा थशे ने नंदलाल भाई तमे फरोन लहर करो ऐसा बोलिया था बाप गोपाल वो भगत जी बीमार हुए था गोपाल था जब एक बार मलेरियो हो गयो भगत जी तो ये गोली दवाई कहीं लेनी